नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए कौन सी जमीन हुई रिजेक्ट, जाने कहां का नक्शा अब हो रहा तैयार। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन चयन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल भागलपुर में नया एयरपोर्ट बनना है और इसके लिए कौन सी जगह उचित होगी, इसे लेकर हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भेजे गए थे। वहीं पहले गोराड में एयरपोर्ट निर्माण को लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें सुल्तानगंज और अकबर नगर की जमीनों का भी जिक्र था, जिसके बाद चर्चा तेज हुई कि भागलपुर का एयरपोर्ट सुल्तानगंज में ही बन सकता है। वही नागरिक विमान निदेशालय ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसके बाद फिर से नए एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है। शिक्षकों पर क्या मामला दर्ज, हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही कार्रवाई। बिहार सरकार ने शिक्षकों की जमकर बहाली की, लेकिन इस बहाली में कई शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हो गए। वही शिक्षा विभाग को निगरानी उन सारे फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को खोज कर उन पर कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में निगरानी के डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजित शिक्षकों की पहचान की जा रही है। इस क्रम में 10 नए शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करते हुए पाए गए हैं। इन शिक्षकों पर चकचा और कल्याणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे चिराग पासवान। केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया कि वे सिद्धांतों के लिए मंत्री पद छोड़ने से भी परहेज नहीं करेंगे। उनके पिता भी ऐसा कर चुके हैं। अब इस बयान के बाद हलचल चल रही है कि क्या सही में चिराग पासवान इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम में चिराग पासवान ने पद छोड़ने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहेंगे। मैं अपने पिता की तरह मंत्री पद छोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। कटिहार के डीएम और एसपी अचानक क्यों पहुंचे कुर्सेला, बड़ी वजह आई सामने। वीरपुर बराज से काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार मीणा तथा पुलिस अध्यक्ष वैभव शर्मा कुरेला कोसी पुल पहुंचे। इस तरह उन्होंने सोमवार को कुर्सेला कोसी पुल पहुंचकर गंगा व कोसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने बताया कि गंगा का जलस्तर 2 दिनों से 56 सेंटीमीटर घटा है। वही उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। बताया कि बराज से पानी आता भी है तो जिले में स्थिति नियंत्रण में रहेगी। वही स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी बांधों का इंजीनियरिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी तरह की भी कोई सूचना मिलने पर जिला आपदा कंट्रोल को देने के लिए निर्देशित किया गया है। इस मौके पर वीडियो कुमारी पीरेवादा, सीओ अनुपम व थानाध्यक्ष गुड्डू कुमार मौजूद थे। बिहार सरकार की इस योजना से 12,500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि में विस्तार कर दिया गया है। वहीं आवेदन की तारीख को 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब इस योजना के लिए विस्तार होने से 12,500 युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि 100% आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी डीएम को दिशा निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत चरणवार अब तक 44,754 लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से गाँव से शहर के बीच परिवहन सुविधा सुगम एवं आम लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना व रोजगार का सृजन करना है। राजगीर में होगा महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, 7 देश लेंगे हिस्सा। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन इस बार बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर के नवनिर्मित खेल परिसर में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में भारत सहित अन्य देशों की 6 टीमें भाग ले रही है। ये टीमें चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया एवं जापान है। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम 4 नवंबर को बिहार आएगी तथा राजगीर में खेल का अभ्यास करेंगे और अन्य टीमें 8 नवंबर को बिहार पहुंचेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अक्टूबर को ट्रॉफी टावर को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न राज्यों में भ्रमण के अलावा 20 अक्टूबर से दिनांक 9 नवंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में ट्रॉफी टावर का आयोजन किया जाएगा। वहीं हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के सफल आयोजन एवं समापन हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव बिहार, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं विकास आयुक्त बिहार सम्मिलित है। बिहार में सेना भर्ती रैली की तैयारी शुरू, इन 7 जिलों के अभ्यर्थी के पास है मौका। बिहार में सेना बहाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना में इस साल के अंत में यह रैली होगी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सेना भर्ती की तैयारी को लेकर पटना में बैठक की गई। अनुमान है कि करीब 7,000 अभ्यर्थी इस रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय सेना में भर्ती के लिए 10 से 20 सितंबर तक न्यू KLP ग्राउंड चंदमारी दानापुर कैंट में रैली होगी। इसमें 7 जिले पटना, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर और भोजपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं लगभग 6 से 7,000 उम्मीदवार रैली में शामिल हो सकते हैं। सेना भर्ती की तैयारी को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वही रैली के दौरान प्रशासनिक प्रबंधन, विधि व्यवस्था, मॉनिटरिंग व अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। अभ्यर्थी के फोटो में गड़बड़ी मिली तो रद्द हो जाएगा आवेदन, बीपीएससी ने सख्त किया नियम। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीपीएससी ने कहा कि आवेदन करते समय वेबकैम से ली जाने वाले अभ्यर्थियों की फोटो में
किसी तरह की गड़बड़ी या मिसिंग ना हो। अगर ऐसा कोई करते पाया गया तो तुरंत आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बीपीएससी ने सख्त लहजे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर फोटो में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट फोटो नहीं होने पर अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा कई बार देखा जाता है कि अभ्यर्थी फोटो मिसिंग कराकर परीक्षा में स्कॉलर को बैठा देते हैं। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए आयोग की ओर से सख्ती की जा रही है। बिहार सरकार मुर्गी पालन के लिए दे रही 40 लाख रुपये। बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत बिहार सरकार मुर्गी फार्म खोलने के लिए 40 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और 30% से 50% तक अनुदान दे रही है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन दिनों बिहार सरकार लगातार लोगों को खुद का काम शुरू करने में मदद कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने भी एक नई योजना शुरू की है। वही बिहार मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत गाँवों के लोगों को मुर्गी पालन का काम शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे न लोगों को सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि वे अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। बिहार सरकार मुर्गी पालन योजना के तहत मुर्गी पालन के लिए आर्थिक मदद और अनुदान प्रदान करती है। योजना 2 प्रकार के फर्म के लिए उपलब्ध है। दरभंगा से बीते तक भयावह हुई बाढ़, केंद्र सरकार ने जारी की 655 करोड़ रुपये। बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। वहीं दरभंगा से बीते तक हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार को 5 और बांध टूटने के बाद नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। केंद्र सरकार ने भी बिहार में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य के लिए 655 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी और नुकसान का जायजा लेगी। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। सरकारी बैंकों में भी 5 से 15 हजार के मानदेय पर रखे जाएंगे कर्मी। पटना सरकारी बैंकों में भी 5,000 से 15,000 के मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके तहत इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। सारी भर्ती अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत की जाएगी और इसमें स्थानीय नौकरी की गारंटी नहीं है। कैनरा बैंक ने 3000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें बिहार के 38 जिलों के लिए 100 रिक्तियाँ हैं। यह रिक्तियाँ जिलों के हिसाब से है। इसके बाद मुजफ्फरपुर के साथ वैशाली के लिए 6 और समस्तीपुर के 5 रिक्तियाँ हैं। चयनित अभ्यर्थी को कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा और ज्यादातर ट्रेनिंग दूरदराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। बिहार में बाढ़ से 9 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। गांवों से लेकर खेत तक सब जलमग्न है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक के तटबंधों पर बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इससे राहत कार्यों में तेजी आई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स की एयर ड्रॉपिंग की जा रही है। दुर्गा पूजा पर पटना जंक्शन से गुजरने वाले ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी स्पेशल थाली। दुर्गा पूजा में आप नवरात्रि व्रत रखते हैं और पटना जंक्शन में ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो खाने पीने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने खासकर व्रतियों के लिए अलग से शुद्ध व शाकाहारी भोजन के लिए विशेष थाली का भी इंतजाम किया है। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे खान पान व पर्यटन निगम लिमिटेड नवरात्रि के दौरान फलाहार भोजन उपलब्ध कराएगा। वहीं यात्री अपने सीट पर व्रत वाले भोजन की थाली मंगा सकेंगे। वहीं यात्रा में शुद्ध व सात्विक भोजन मिलने में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारी के अनुसार नवरात्रि यानी आज से ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों को बिना प्याज लहसुन के भोजन कराया जाएगा। IRCTC की ओर से दानापुर मंडल के पटना जंक्शन, दानापुर समेत देश भर के 400 स्टेशनों पर यह सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को स्टार्टर्स में आलू चॉप और साबूदाना की टिक्की दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने कुल 45 प्रस्तावों को दी मंजूरी। इन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल ने 45 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। नीतीश मंत्रिमंडल ने वाहन चालक योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के इरादे से राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जाँच और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाई गई है। शहर में 3 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे नए ट्रैफिक नियम। शहर के पुराने GT रोड के जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम उजिता सिंह ने सोमवार को नई ट्रैफिक व्यवस्था का खाका विभाग अधिकारियों को दिया। वही नया नियम आगामी 3 अक्टूबर से शहर में लागू हो जाएगा। नए ट्रैफिक फरमान पर यातायात संबंधित अफसरों ने रूट चार्ट को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व डीएम नवीन कुमार ने भी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कई तरह का नियम लागू कराया था। उस नियम से थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली थी। अब नए नियम से अच्छी यातायात व्यवस्था मिलने की संभावना है। आरजेडी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ धरना। आरजेडी ने मंगलवार को स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना दिया। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाए जाने की मांग को लेकर सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया। इसमें प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर राजद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इधर राजद ने पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय कि इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर लगाने के संदर्भ में राज्य सरकार के रुख के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। वहीं राज्य व्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी।
बिहार में कार और ऑटो की टक्कर से भीषण सड़क हादसा। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजारपुर थाना के जनकपुर में नेशनल हाईवे 28 पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सड़क पर कार की ठोकर से ऑटो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतकों में 2 महिला व 1 पुरुष शामिल है। वहीं घायलों में कार व ऑटो के चालक के अलावा 2 अन्य लोग शामिल है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। जख्मी लोगों का दल सिंहरा अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार करीब 12 बजे यह हादसा हुआ। बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बूंदाबूंदी के बीच होगा मां दुर्गा का स्वागत। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूरे बिहार में बूंदाबूंदी के बीच मां दुर्गा का स्वागत होने के आसार हैं। ऐसे में इस बार नवरात्र के दौरान बारिश से किचकिच होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब मानसून के विदाई का समय आ गया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को जानकारी दी कि 2024 का मानसून सीजन समाप्त हो गया है। लेकिन बिहार जैसे कुछ इलाकों में नवरात्रि के बाद 15 अक्टूबर के करीब मानसून की विदाई होगी। वहीं 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून का समय माना जाता है। प्रशांत किशोर ने कर दिया पार्टी के नाम का ऐलान। दल का नाम जनसुराज पार्टी होगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नए दल का नाम जनसुराज पार्टी होगा। अब प्रशांत किशोर के इस ऐलान के साथ ही बिहार में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने नई पार्टी के नाम का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने शेखपुरा वाले घर के पद यात्रा करते हुए इस ग्राउंड तक पहुंचे। वे नई पार्टी के नाम का ऐलान करते वक्त प्रशांत किशोर मंच पर मौजूद थे। उन्होंने हाथ में माइक लेकर वहां मौजूद लोगों से पूछा कि नई पार्टी के नाम जनसुराज हो सकता है ना, जिसके बाद लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। गया के रबर डैम में बड़ा हादसा। एक कर डूबने लगे बच्चे, 2 की मौत। बिहार के गया में फाल्गु नदी पर बने रबर डैम में बुधवार का बड़ा हादसा हो गया। वहीं नहाने के दौरान स्काउट एवं गाइड के कुछ बच्चे डूब गए। इसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि अन्य को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। वहीं 3 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।